महराज मलिक की रिहाई को लेकर रैबल जी जो है वो जम्मू पहुंचे हैं और अल्टीमेट एक टाइम भी जो इन्होंने वो दिया है कि 72 घंटे तक जो है वो यकीनन तौर पे महराज मलिक की रिहाई होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की असेंबली में ओपनली बीजेपी का नेता जो है वो गाली गलोच करता है, गाली गलोच नहीं करता है बल्कि उसके साथ साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर एक ऑफिशियल को डराता धमकाता भी है। क्या उस बीजेपी के नेता पे एफआईआर हुई? क्या उस बीजेपी के नेता को किसी ने सवाल तक भी पूछा? और उस बीजेपी के नेता ने अपने ही बीजेपी के नेता पे एलिगेशन भी लगाए। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जमहूरियत के अंदर हर इंसान को बात करने का अधिकार है, लेकिन ड्यूअल प्रोसेस क्यों है? यह सबसे बड़ा और अहम तरीन सवाल है। इस ड्यूअल प्रोसेस पे ही हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त देने का। बहुत इंतजार किया मैंने, आप बहुत बिजी रहे। मेरा सबसे पहला सवाल जो रहेगा, उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने हिम्मत जुटाई, आप आए, आपने आकर अदल और इंसाफ की बात करने की कोशिश की। सर, जमहूरियत पे हम लोग विश्वास रखते हैं, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास रखते हैं, लेकिन हमें दुख तब होता है कि जब एक बीजेपी पार्टी का लीडर शरेआम असेंबली में गाली गलोच कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो गाली गलोच कर रहा है, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है, और दूसरी ही पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जो है वो अपने अधिकारों के लिए, पब्लिक के अधिकारों के लिए मांग कर रहा है, तो उसके ऊपर इतना बवाल क्यों? जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति और आमिर भाई, पहले तो आपका धन्यवाद और मैं क्षमा प्रार्थी हूं आपसे। आप 1.5 घंटे 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपको जम्मू कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पे देखा जाता है और जिस उम्र में आपने उपलब्धि की है ये हमारे लिए ख्वाब की तरह रहा है। आप हमारे लिए इंस्पिरेशन है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। और जितने भी मेरे पत्रकार साथी भाई बहन यहाँ पे हैं, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा कि जब कभी विरोध होता है ना, और जब कभी ऐसे लोगों का विरोध होता है जो मजबूत आवाज बन के निकलते हैं, तो हमें लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी, आप इसको कैलामिटी के तौर पे ना लें, हम इससे बदहवासी ना ला बैठ जाए सर, आप बदहवासी के तौर पे ना लें। उसके 2 कारण है, मैं आपको बता रहा हूं कि आज महराज मलिक की जो पहचान बन रही है वो बन क्यों रही है। पहले आप ये सोचें, इसके पीछे कारण एक तथ्य है। अब वो विरोध धारा में नदी के विपरीत चल के खड़ा है कि मैं पानी को ऊपर तक लेके जाऊंगा। उससे मालूम है कठिन है रास्ता, फिर भी वो तन रहा है। वो एक डिस्पेंसरी के लिए लड़ रहा था, वो डोडा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए लड़ रहा था, वो डोडा में फैले हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रहा था। लेकिन इस लड़ाई में कहीं ना कहीं उसने पेशेंस लूज कर दिया अपनी भाषा का। उसकी बोलने की शैली गलत हो गई, उन्होंने डीसी साहब को गलत अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। हम एडमिट करते हैं एज ए जर्नलिस्ट, एज ए एक्टिविस्ट, और आप भी एडमिट करते होंगे। लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि उन्होंने जो भाषा का दुरुपयोग किया आखिर किन कारणों पर किया, क्यों मजबूर हुए। वो लगातार बोलते रहे डिस्पेंसरी कारा में जो होना चाहिए 50 कदम ऊपर क्यों, और उसी जगह में क्यों, किसी गरीब के घर में क्यों नहीं। कैसे चढ़ेंगे 50 कदम एक बूढ़ी औरत जिसे घुटने में दिक्कत है। पहाड़ी क्षेत्र में महिलाओं को बहुत कष्ट होता है। डोडा तो पहाड़ी क्षेत्र में आता है, आप जानते ही हैं, समतल भूमि नहीं है वहां पे। अभी सैलाब आया हुआ है। मुझे इस बात का भी बहुत दुख है कि इस प्रोटेस्ट में एक बच्चे की मृत्यु हुई, बराबर। लेकिन मुझे यह भी समझना होगा, आपको भी समझना होगा कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। लोग प्यार करते हैं उससे, और वो लोगों से प्यार करते हैं तो वो भिड़ गया सरकारी अधिकारियों से। तरीका गलत था, वजह नहीं, तरीका गलत था। हमें वजह के ऊपर भी वर्क करना चाहिए, हमें वजह को रिसर्च करना चाहिए। डीसी हरविंदर जी को मेरा एक विनम्र निवेदन है, सर मैं निवेदन करता हूं आपसे, आपके परिवार से, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। उनके वालिद मलिक साहब भी क्षमा प्रार्थी है। मैं आपके घर भी आ रहा हूं, और ये व्यक्तिगत रहा है सर, एक एमएलए बनाम एक डीसी, इसको हम पीएसए में कैसे ले जा सकते हैं। वो जनता की बात कर रहा है, आप जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। दोनों लोग जनता के नुमाइंदे हैं, लड़ नहीं सकते, और हम आपस में लड़ रहे हैं, तो ये पीएसए कैसे हो गया। और सर पीएसए तो भारत के कई लोगों पे लग जाना चाहिए था ना सर। हम लोगों को संसद भेजते हैं आमिर साहब, पार्लियामेंट, और वहां लात घुसे चलते हैं। मतलब 545 सांसद को जो हम भेज रहे हैं, पब्लिक की तो भेज रही है ना, पब्लिक की सेफ्टी के लिए वो संसद में, और वही आपस में मुक्का लात जूते घुसे पंच ब्लड निकाल रहे हैं। एक तो बेहोश हो गया था कुछ दिन पहले, आपने देखा ही होगा, राइट, चोट का निशान नहीं था पर बेहोश हो गया। उनके ऊपर पीएसए नहीं लगना चाहिए क्या? दैट इज पीएसए। आप सरकार के सबसे बड़े, भारतवर्ष के सबसे बड़े मंदिर में जब आप हमला करते हैं, राइट, कसाब अटैक करने गया था, उस मंदिर पे अटैक करने गया था जो कि पार्लियामेंट कहलाता है, राइट, और पार्लियामेंट के अंदर बैठ के जो नेता अटैक कर रहे हैं एक दूसरे पे, क्या वो पीएसए के लायक नहीं है? आपको तथ्यों पे और सत्यों पे आधारित कार्य करना चाहिए। महराज इज ऑल्सो विक्टिम
of situational politics. सर ये जो आपने सिचुएशनल पॉलिटिक्स कही, इस पे मुझे बात याद आई। बिफोर इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर, अभी असेंबली के जो है तो उमर की सरकार ने कहा था कि हम पीएसए को रिपील करेंगे या रिवोक करेंगे, बट आफ्टर इलेक्शन पीएसए एक एमएलए पे लगता है। इवन की मोर देन 40 एमएलए उमर अब्दुल्ला की सरकार में है। अगर वो लोग एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी करते कहीं पे बैठकर और ये रिहाई करते या कोई रेजोल्यूशन पास करते कि महराज मलिक के एक कुलीग है उसे रिहा किया जाए, उस पर पीएसए नहीं बनता है, जिन ग्राउंड्स पे उसे डिटेन किया है, लेकिन सिर्फ स्टेटमेंट्स सोशल मीडिया पे दिए जाते हैं, फिजिकली या प्रैक्टिकली कोई भी चीज जो है वो उस पॉलिटिकल पार्टी की जमात से नहीं देखी जाती है। आपसे मुझे यही उम्मीद थी, आपसे मुझे एक्चुअल में यही उम्मीद थी, क्योंकि ज्वलंत पत्रकारिता या उग्र पत्रकारिता वो करते हैं जिन्हें ढांचागत तरीके का सवाल पूछना भी आता हो। मेरी बात सुनिए, उमर अब्दुल्ला की टीम के लोग क्यों करेंगे? हिले पड़े हैं, पूरा जम्मू कश्मीर हिला पड़ा हुआ इस बच्चे से। कई लोग इसके अंदर आने वाले सीएम का चेहरा देख रहे हैं। रेस में नहीं है ये, रेस में बहुत आगे, माइलस्टोन है ये बहुत आगे रेस से, जिसके लिए पूरा जेएनके, सऊदी अरब, कुवैत, इंग्लैंड से मेरे लिए कॉल आ रहे हैं। मैं उन कॉल्स को आज पब्लिक कर रहा हूं आपके प्लेटफॉर्म पे, उनके पूरे नंबर्स के साथ। क्या आप वेरीफाई कीजिए, हमारा डेटा वेरीफाइड होगा हमेशा, राइट? आप वहां पहुंचे, आप वहां पहुंचे। मुझे क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दे लव महराज, दे डोंट लव मी सो मच, दे लव महराज सो मच। वो सब बोल रहे हैं महराज से गलती हुई, मैं भी बोल रहा हूं गलती हुआ है, बट दैट इज अ लैंग्वेज वॉर, नॉट अ स्टेट वॉर। इन्होंने लैंग्वेज वॉर को भी पीएसए के स्टेट वॉर बना दिया। अब रही बात है एनसी की, पीडीपी की, इन सब में हलचल मच गई है। जो काम उमर नहीं कर पाया ना, वो इस लड़के ने इतनी कम उम्र में कर दिया। उमर पे तो बाप दादा की विरासत है भाई। उनके दादाजी शेख अब्दुल्ला तो एक व्यक्ति ही थे भाई। ही वॉज अ ग्रेट पर्सन, ही वॉज अ टीचर। A good teacher teaches, an average teacher explains, but the best teacher inspires. वो इंस्पायर करते थे लोगों को काम करने के लिए, जॉब्स के लिए, पढ़ने के लिए, वो लोगों को प्रेरित करते थे। और उमर अब्दुल्ला के फादर के बारे में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता तो है नहीं, आप सब जानते ही हैं। आप एवरीवन नोज, अच्छा डांस कर लेते हैं, मैंने तो देखा है विभिन्न जगह में। आई लव हिम, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो शिव जी के मंदिर में भी जाते हैं। अब्दुल्ला साहब नमस्कार, फारूक जी। लेकिन बात आ रही है महराज की। महराज जैसे लड़के मैंने पूरे भारत में ना आमिर भाई 150 एमएलए बनाए हैं। सर एक सवाल और मेरा इंपॉर्टेंट है कि जो मैं क्लोजली वॉच कर रहा हूँ इस पूरे टाइम के दौरान में, तकरीबन 4000 लोग सर हमें लाइव भी इस वक्त देख रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरा सवाल ये कि सर कुछ लोग ना महराज मलिक को लेकर सोशल मीडिया पे वीडियोस डाल रहे हैं जी, वो केजीएफ वाला वो टोन डाल रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है वो यानी कि फलस्तीन की वीडियो उठा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ की वीडियो उठा रहे हैं, उस पर लिख रहे हैं और डाल रहे हैं। इन सब चीजों से तो ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब जो उसके चाहते लोग हैं उनको ये चीजें नहीं करनी चाहिए, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एक बात आपको बोलूंगा, जितने भी उनके समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, और जो इंस्टाग्राम में खुद को रील के हीरो मानते हैं, भाई खूब रील बनाओ, पर उसमें सलार, बाहुबली, तंगबली, केजीएफ, XYZ मत कीजिए। ही इज अ गॉडडैमिट एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वो चुना हुआ प्रतिनिधि है, गुंडा नहीं है। वो बॉलीवुड टॉलीवुड का हीरो नहीं, वो रियल हीरो है। ही इज लव्ड बाय द मास, नॉट बाय द क्लास। उसे मास लोग पसंद करते हैं, उसके लिए औरतें उतर रही है मैदान में। मैं तो आपके मंच के माध्यम से एक अपील करूंगा, कोई भी प्रोटेस्ट बिना परमिशन के बिल्कुल मत कीजिएगा। हरविंदर जी के साथ हम लोग जा रहे हैं, आपके मंच के माध्यम से भी मैं बोल रहा हूं, आई एम गोइंग टू मीट द एलजी ऑल्सो एंड विल गो टू होम मिनिस्ट्री ऑल्सो। क्या जाने में क्या अर्ज है? बल्कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट है अब उमर अब्दुल्ला जी, वर्तमान सीएम भी हैं, अगर उनको यूथ ओरिएंटेशन में इतना है और उन्हें लगता है कि यूथ का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, तो भैया ट्वीट मत कीजिए प्लीज, आप ईमेल मत कीजिए, XYZ मेल मत कीजिए, आइए ना सीधे मैदान पे। ये घर आपको मिल नहीं रहे क्या? सर मैंने एक चीज और भी देखी है कि जब पीएसए किसी पे लगता है तो पब्लिक के लोग बड़ा खुश होते हैं कि भाई पीएसए लगा है, ये हमारे लिए एक थ्रेट था, अंदर चला गया। मैंने बहुत बाज औकात अपनी जिंदगी में देखा है पीएसए ड्रग पेडलर्स पे लगता है, पीएसए बहुत बड़े क्रिमिनल्स पे लगता है, लेकिन ये फर्स्ट पीएसए है कि जिसमें पब्लिक कह रही है कि उस बंदे को बाहर निकालो। उसके लिए एहतिजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आपने सुना नहीं है क्या? ज्यादा खुशी हार्ट अटैक दे देती है, मीठे से डायबिटीज हो जाती है। देखिए ना, पत्रकार महोदय सब मुस्कुरा रहे हैं, आपके चेहरे में भी मुस्कुराहट है। अरे ज्यादा मीठा भी घातकारी हो जाता है, ज्यादा अच्छाई भी विनाश हो जाता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अमृत भी निकलता है विष मंथन के बाद। अब तो सनातन की सरकार है, तो वो लोग समझ रहे हैं ये अमृत निकल रहा है ना, ये लड़का निकल रहा है। अब इसको ट्विस्ट करेंगे, मोल्ड करेंगे, थ्रेट करेंगे, धमकाएंगे, XYZ जो भी करेंगे, ये लड़का अब रुकेगा नहीं। ये तीर तरकश से निकल गया आमिर भाई, और ये वो तीर है जो निशाने पे भेदे गए अर्जुन की तीर है, गांडीव से निकला है। मैं ये सनातन की भाषा का उपयोग क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे भी एक तथ्य, नॉर्मली मैं कभी नहीं करता, अब कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आके मेरे को कल बोला ना, आके दिखा। अब मैं आपको मैसेजेस दिखाऊंगा, आके दिखा। यहीं पे एक जतिंदर सिंह है, तू आजा, तुझे भी बता देंगे, कोई RSS का बता देंगे। अरे क्या बताओगे यार,
अगर बुलाना है घर बुला लो, आपके घर आ जाते हैं, आपके साथ ही चलेंगे आमिर भाई, तुम्हारे घर में भी रोटी खा लेंगे, तुम्हारी मम्मी के चरण स्पर्श कर लेंगे, इससे ज्यादा तुम क्या ही कर लोगे। अगर तथ्य आधारित बात करोगे, एक वीडियो दिखा दो जहां उसने पर्सनली कोई बात की है। क्या महराज मलिक ने अपने व्यक्तिगत, अपने मां, अपनी बहन, अपनी पत्नी, अपने बाप, इसके किसी प्रॉपर्टी के लिए बात कर दी है क्या? नेवर। फिर किस बात का पब्लिक ग्रीवियंस है भाई? वो लड़ रहा है पब्लिक के लिए। अभी तक तो शांतिपूर्ण है, अभी तक तो लॉजिकल है, हर व्यक्ति की आत्मा जगती है। आपके बेटे के साथ गलत होगा, आपका आत्मा नहीं जगेगा क्या? आज 4000 के आसपास लोग आपके साथ लाइव हैं, भी मैं आपके चैनल पे देख रहा हूं। स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई एम जस्ट लुकिंग इट इज 4000। ये बड़ा अच्छा मंच है, एक बार दिखा दीजिएगा। ये आमिर भाई की मेहनत है। तो 4000 लोग मूर्ख तो होंगे नहीं जो आपको देख रहे हैं, आपकी पत्रकारिता को देख रहे हैं। एक छोटा सा विषय है, देखिए, महराज इज अ इंस्पिरेशन टू यूथ, महराज इज लव्ड बाय द सीनियर सिटीजन्स, महराज इज ब्रदर टू सिस्टर्स, एंड ही इज अ वेरी कॉमन पर्सन टू द विडोअर्स। यू नो व्हाई? बिकॉज वो चाहता है कि इन लोगों के लिए कुछ हो। गरीब घर का बच्चा है, अब सबके पेट में थोड़ी तकलीफ तो होगी ना, इस तकलीफ को भी झेल लेंगे, आगे सब निकालेंगे यार बाहर। पर हाँ, पुनः बोलूंगा भैया, गलत लैंग्वेज मत यूज कीजिए, हम शर्मिंदा हैं उसकी भाषा के तौर पे। आई डीपली अपोलोजाइज टू डीसी हरविंदर जी और तमाम उनके जो चाहने वाले, उनसे अपील करूंगा, भैया प्लीज अंट संट रील मत डालिए, आप लिखिए जस्टिस फॉर महराज मलिक, बिल्कुल लिखिए। एक आखिरी सवाल रहेगा, इस कन्वर्सेशन को यहीं पे खत्म करेंगे सर, बाकी सब भी इंतजार करें। आप इतने दूर से आए जम्मू कश्मीर में, क्या पैगाम लेकर आए, किस मकसद से आए, यहाँ पे आने के बाद किन चीज़ों में आपको लगता है सुधार हो सकता है, और इतना सफ़र तय करके आए, इस सफ़र का मकसद क्या था? देखिए, मदर इन लॉ की डेथ हुई है, कल उनके अंत्येष्टि का कार्यक्रम था। मेरी वाइफ की जो मदर है, मैं उस बीच में से मुझे पहले आना था, आधे रास्ते से मैं वापस आया हूँ, राइट। मानसिकता ठीक नहीं थी, कष्ट भी चल रहा है, अपने घर में माँ बाप ही हैं सब, राइट। और जिनको जाना था वो चले गए, जिनको नहीं जाना था वो बीच बाजार में अटके पड़े हैं। उनके वालिद को, जब बच्चों को कुछ होता है ना, माँ बाप को हार्ट अटैक आ जाता है, सीधी बात है। कौन चाहेगा उनका बेटा जो है वो लोहे के अंदर पिंजरों में कैद रहे? आप चाहेंगे क्या? उनके वालिद भी नहीं चाहते। आपने सब चीज देख ली, तथ्य आपके पास है, किसी का कुछ भी कहना हो, अथॉरिटीज से एक अपील है, इन्वेस्टिगेशन अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि आपने इन्वेस्टिगेशन तो रामदेव के ऊपर भी नहीं की थी, तो ये 6 करोड़ 92 लाख की पेनल्टी हमने कैसे करा दी? इन्वेस्टिगेशन आईपीएस संजीव भट्ट पे भी कीजिएगा, एक केस से बरी करा दिया है आपने, तो वहां भी इन्वेस्टिगेशन की थी। और इन्वेस्टिगेशन महराज मलिक की भी होगी, डोडा की भी होगी, उस वीडियो की भी होगी, पब्लिक वेरिएंस एक्ट में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी पीआईएल फाइल करेंगे। लेकिन ये पब्लिक के विरुद्ध कोई वॉर नहीं है, 2 सरकारी मुलाजिमों के बीच की टकराव है, इससे प्लीज आप लोग निपटिए। हरविंदर जी, आप बहुत सक्षम है, यू आर एन आईएएस सर, विद डीप रिस्पेक्ट। आई एम सो सॉरी बाय द वे ही स्पोक, आई अपोलोजाइज फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। मेरे घर में एक मौत है, मैं फिर भी हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और मैं आपसे मिलने, और मैं चाहूंगा आप भी उस मीटिंग में चलें, प्लीज चलें। बिकॉज एक अपील से, एक माफी से किसी का घर ठीक हो, और उस लड़के से अगर उस जिले का, उस विधानसभा का डेवलपमेंट हो, हम चाहते क्या है कि एमएलए काम करे? कोई तो काम कर रहा है, कोई तो सवाल कर रहा है। 50 एमएलए में एक में तो आवाज आज तक निकली नहीं। उनके घर के फॉर्च्यूनर की वीडियोस मैं दिखा दूंगा, आप उनके घर का फॉर्च्यूनर का वीडियो दिखा दीजिएगा।